आचार्य चाणक्य, हम सभी ने इनका नाम सुना होगा। ये एक शिक्षक, सलाहकार, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और एक कूटनीतिज्ञ थे। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी और समझदारी से एक साधारण से इंसान को अखंड भारत का राजा बना दिया। इन्होंने अपनी लाइफ में कई किताबें लिखी और उसमें से आज हम उन्हीं की एक किताब चाणक्य नीति से उनकी नॉलेज और विजडम को जानेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इन्हें वश में करें। आचार्य चाणक्य वशीकरण के संबंध में हमें बताते हैं कि लालची इंसान को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर और विद्वान को सच बोलकर वश में किया जाता है। काम से पहले विचार कर लो। व्यक्ति को किसी भी काम को शुरू करते समय इन बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। क्या ये समय इस काम को करने के लिए सही रहेगा? मेरे सच्चे दोस्त कौन कौन है जो मेरी मदद करेंगे? क्या इस स्थान पर इस काम को करने से लाभ होगा? इस काम में कितना खर्च होगा? इस काम में कितनी इनकम होगी? मेरे पास कितने संसाधन हैं? जो व्यक्ति कोई भी काम शुरू करने से पहले इन बातों पर विचार नहीं करता, वो पत्थर के समान निर्जीव होता है, वो मूर्ख होता है। दुनिया की रीत, ये प्रकृति का नियम है। पुरुष के निर्धन हो जाने के बाद वैश्या पुरुष को त्याग देती है। प्रजा शक्तिहीन राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को, शिष्य विद्या प्राप्त होने के बाद गुरु को और अतिथि भोजन कर लेने के पश्चात घर को छोड़ देते हैं। अपना मतलब सीधा होने तक ही लोग आपको पूछते हैं। मतलब खत्म होने के बाद लोगों का नजरिया बदल जाता है। दुष्ट मित्र को त्याग दो। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोलने वाले, ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। एक विष भरे घड़े के ऊपर अगर थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो फिर भी वह विष का घड़ा ही कहा जाता है। इसी तरह मुंह के सामने मीठी बातें करने वाला और पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने वाला मित्र भी इस विष के घड़े के समान ही होता है। परख समय पर होती है। किसी जरूरी काम पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है, दुख के समय सगे संबंधियों की, विपत्ति के समय मित्र की और धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की पहचान होती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता। उसे अपने हर काम करने के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ती ही है। और अगर किसी भी कारण से ये लोग समय पर काम नहीं आते तो उस इंसान को हानि उठानी पड़ती है। हाथ आई चीज ना गवाएं। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जिस चीज का मिलना पक्का निश्चित हो उसी को पहले प्राप्त करना चाहिए, उसी काम को पहले कर लेना चाहिए। ऐसा ना करके जो व्यक्ति अनिश्चित की तरफ भागता है, जिसका मिलना पक्का ना हो, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। दोष कहाँ नहीं है, दुख किसे नहीं मिलता, हमेशा सुखी कौन रहता है। कुछ ना कुछ तो कमी हर जगह है और ये एक कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ा हो, जिसे कभी कोई दुख ना हुआ हो। इसलिए इंसान को अपनी कमियों को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। कमियों के रहते हुए भी अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए और अपने अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। इन स्थानों पर ना रहें जहाँ किसी भी व्यक्ति का सम्मान ना हो, जहाँ व्यक्ति को कोई काम न मिल सके, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी या कोई परिचित व्यक्ति न रहता हो, जहाँ विद्या प्राप्त करने के साधन ना हो, स्कूल, कॉलेज या पुस्तकालय ना हो। ऐसे स्थान पर रहने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए आजीविका की जरूरत पड़ती है और मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है। वो केवल आजीविका के भरोसे जीवित नहीं रह सकता। जहाँ उसके सगे संबंधी हो वहीं आजीविका हो तो ये अच्छा स्थान है उसके रहने के लिए। और मनुष्य को अपना विकास करने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, इसलिए ये जरूरी है जहाँ वो रह रहा हो वहाँ शिक्षा के साधन भी उपलब्ध हो। सूरत से सीरत भली। आचार्य चाणक्य सूरत से ज्यादा सीरत को महत्व देते हैं। कोयल का रूप ही उसका स्वर है, कुरूप लोगों का ज्ञान ही उनका रूप है। कोयल की सुरीली आवाज ही उसकी सुंदरता है, इसी से वो अपने प्रति आकर्षण पैदा करती है। कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्या है, क्योंकि ज्ञान से ही वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकता है और समाज में अपना योगदान दे सकता है। समय की परख। लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर, दुष्टों के साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। कहीं पर भी अन्य लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्ट लोगों के संपर्क में आ जाने पर उस स्थान को तुरंत छोड़कर वहां से चले जाना चाहिए। ऐसी जगह से चले जाना ही समझदारी है। मन की बात गुप्त ही रखें। मन में सोचे हुए काम का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, गुप्त रखकर ही उस काम को करना चाहिए, क्योंकि काम अगर पूरा नहीं हुआ तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे और कोई आपका शत्रु आपका काम बिगाड़ भी सकता है। काम पूरा होने पर फिर सबको पता चल ही जाता है, इसलिए काम का ढिंडोरा पीटने से क्या लाभ। मूर्ख व्यक्ति को त्याग दें।
मूर्ख व्यक्ति को 2 पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो अपने शब्दों से सूल के समान आपको उसी तरह दुख देता है जैसे चुभा हुआ अदृश्य कांटा। वो कांटा दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन उसका दर्द सहन नहीं किया जा सकता। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति के शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन दिल में सूल की तरह चुभ जाते हैं। इसलिए मूर्ख लोगों का त्याग करना ही उचित है। कब अकेले और कब साथ रहें? तब अकेले में करना उचित है। पढ़ने में 2 लोग, गाने में 3 लोग और जाते समय 4 लोग और खेत में 5 लोग और युद्ध में अनेक व्यक्ति होने चाहिए। निर्धनता अभिशाप है। पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई ना हो उसकी दिशाएं सूनी हो जाती हैं। मूर्ख व्यक्ति का हृदय सूना होता है, लेकिन निर्धन का सब कुछ सूना हो जाता है। गरीब के लिए तो हर दिशाएं, हृदय, सारा संसार ही सूना हो जाता है। इनको त्याग देना ही अच्छा है। जिस धर्म में दया ना हो, विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को, प्रेम न रखने वाले सगे संबंधियों को, इनसे संबंध नहीं रखने चाहिए।